अभी हम लोग जा रहे हैं स्वर्ण भंडार। यहाँ लोकेशन लगा लिया है, जरासंध का अखाड़ा। यहाँ से देखिए 3 मिनट का रास्ता है, 1 किलोमीटर बचा हुआ है। ये स्वर्ण भंडार रोड है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए। ये देखिए यही है, ये है अखाड़ा स्वर्ण भंडार है। ये चलते हैं और इसका स्टोरी मेरे को पता है थोड़ा बहुत, तो चलिए उधर ही दिखाऊंगा और स्टोरी बताऊंगा क्या है इसका स्टोरी। मैं गाइड हूँ गाइस, मुझे पूरा स्टोरी मालूम है। नंदन को कुछ नहीं मालूम है। आप लोग जिस प्राचीन विचार को देख रहे हैं सर, जा का नाम है जाते थे सोन भंडार। सोन मीन्स होता है गुफा, लेकिन टूरिस्ट सर इसे सोना समझ करके आ रहे हैं, गोल्ड समझ करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एक दरवाजे जाना चाह रहे हैं, ये बहुत प्राचीन जमाने से बन पड़ा, लेकिन यहाँ बता रहा है इसी दरवाजे के पीछे में बिंबिसार का खजाना का सफा। लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर गर्मतान का झरना देख रहे हैं सर, उससे 565 सीढ़ी इसी वैभागिरी पर्वत ऊपर में एक सप्तरनी गुफा, जो बौद्धों का पवित्र गुफा। जब भगवान महापरिनिर्वाण कुशीनगर में किए, उनका परिनिर्वाण के बाद 500 भिक्षु के साथ प्रथम बौद्ध समिति सभा राजगीर सप्तरनी की और इसी गुफे के भीतर में बौद्धों का पवित्र बुक सुदपीठक, विनायक पीठक, अभिनव त्रिपुरक बुक की रचना की गई थी उन गुफाओं से। लेकिन यहाँ बता रहा है कि जब इस मत का राजा BC में बिंबिसार हुए और उनका लड़का जब अजातशत्रु हुआ, तो अपना पिता से राजगद्दी लेने के लिए उन्हें कारागार में बंदी बना दिए, यहाँ से 2 किलोमीटर है, और तड़पा कर मृत्यु दंड दिए। जब राजा बिंबिसार का मृत्यु हो गया, तो उनकी पत्नी रानी कौशल्या गुस्से में आकर धन संपत्ति इसी दरवाजे के पीछे अंग्रेज सरकार का राजा मगध का राजा बिंबिसार का खजाना जानकर सामने वाला बिंदु से तोप लगाकर खजाना लूटना था, उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जो कलकत्ते के निवासी थे, उन्होंने हॉटस्प्रिंग लेकर के रिसर्च किए और ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए सर कि इस पहाड़ के अंदर में धन संपत्ति के अलावा काफी विस्फोटक पदार्थ जैसे लोहा, गंधक और फास्फोरस, और इसी पहाड़ से टच होकर 24 आवर्स गर्म पानी का झरना निकलता है। अगर इसे डायनामाइट लगा जाए तो बड़ी बात नहीं, टूट जाए, लेकिन ज्वालामुखी फूटेगा तो एरिया नष्ट हो जाएंगे और फिर इनका धरना देना जरूर हो जाए। इसलिए भारत सरकार 1954 में अटैक लगा दिए कि जो भी हिस्टोरिकल प्लेस को नष्ट करेंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एक दरवाजा खोलने के लिए मैंने एक मंत्र दिया, जैसे रामजी बाबू स्क्रिप्ट है सर, थोड़ा सा पीछे है, यहाँ से यहाँ तक है सर, जिसका अल्फाबेट सर बारे में टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है सर कि जो भी स्थिति को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक व्यापार हो जाएगी। जिस तरह सर विवाह साढ़े 100 के में था, खुल जाओ में चिट्ठी, बंद हो जाओ में चिट्ठी, उसी तरह से पासवर्ड है, कोड बन। लेकिन हमारे विश्व का द्वितीय विश्वविद्यालय नालंदा, जहाँ 3 प्राचीन लाइब्रेरियाँ थी, रद्दी, रमसागर, रत्नगर, 1199 ईस्वी में जब अल्लाउद्दीन बगदाद की मुस्लिम बादशाह हुए तो नालंदा पर आक्रमण किए। वहाँ तो आग जला दी गई, 6 महीना तक उसके जलती रह गई।
यहाँ पर देखिए आगे, जब गुप्ता पीरियड की बात इस मगध की राजधानी पटना में शिफ्ट हो, मगध तो खाली पड़ गए। उस समय 1700 में जैन वालों ने आकर अपना जैन धर्म प्रचार हेतु इन दीवारों पर खुदाई करके 24 तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ महाविशामी जी का दर्शाया गया है। हे गोरी धर्मचंद, इसके अंदर में जैनियों का आदिनाथ और यहाँ पर नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा थी, जहाँ से निकालकर पुरातत्व डिपार्टमेंट वालों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से नालंदा में आ जाइए। 3 विद्यालय तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तो नालंदा का 2 छात्र थे, हिंसंग और फाइलान, जो 7वीं सेंचुरी एडी में आए थे भारत। उनका भारत जाता डायरी की रिपोर्ट के अनुसार जब इस गुफे की खुदाई 1862 में लॉर्ड कनिंघम द्वारा, जो ब्रिटिश के गवर्नर थे सर, एक दुतल्ला गुफा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऊपर वाली गुफा से जैन प्रतिमा पाए गए, ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन स्वामी और नेमिनाथ का। लेकिन कोसली प्रतिमा होने के कारण ऊपर से निकालकर पुरातत्व डिपार्टमेंट वालों ने भारत सरकार नालंदा का संग्रहालय में रखे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं टोटल एक जैन धर्म की प्रतिमा है। इससे क्लियर हो जाता है कि 1199 ईस्वी में अल्लाउद्दीन बख्तियार खिलजी नालंदा पर आक्रमण किए, वहाँ आग जलाए, हिंदू कल्चर सभ्यता को कुछ के जल गई। और इधर भी देखिए हिंदू कल्चर सभ्यता को तोड़ डाले हैं, किसी का फेस, किसी का हेड, और 1934 का बिहार भूकंप में डबल। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ पर देखिए जैनियों में भगवान विष्णु कहता है पद्म प्रभु लोटस फ्लावर, हाँ, सिख तीर्थंकर हैं। दूसरा है अजीतनाथ एलिफेंट, सुख शांति देने वाले। 24th है लॉर्ड ऑफ महाविशामी जी का, जो विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। यहाँ पर देखिए आके देखने में लग रहा आपको पछानी बुद्ध का है, जिनका अलाइनमेंट बोध गया पीपल गाछ के नीचे। अब एक क्वेश्चन उठता है सर कि राजगीर कहाँ? तो आप प्राचीन राजगीर का भ्रमण कर रहे हैं, जो 5 पहाड़ियों से राजधानी गिरा हुआ है गरीबगढ़। सराउंड दिस 5 हिल्स। नंबर 1 आता है विप्लाचल, सेकेंड का नाम है रत्नागिरी, जहाँ भगवान बुद्ध 6 वर्ष बिताए गिद्धरकूट के ऊपर। थर्ड है उदयगिरी, जहाँ भीम जरासन से पत्थरों पर युद्ध हुआ। फोर्थ का नाम है सोनागिरी, उस पीरियड में सोने की बरसात हुई। और 5 नंबर व्यवहार के अंदर में सोन भंडार गुफा अथवा बिंबिसार का खजाना घर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि अभी तो ऑफ सीजन है सर, विदेशी लोग काफ़ी आते हैं। नया राजगीर का विस्तार किया बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, जो नया राजगीर बसा बस स्टैंड के फोर्ट है। और उनका लड़का जब बुद्धन हुआ ते मानस राजधानी थी उनके पटना में, जिसका प्राचीन नाम थी पाटलिपुत्रा, जो उद्दन के पत्नी के नाम थे, उसी के नाम से पाटलिपुत्रा। यही इतिहास है बाबूजी। और मैं गरीब आदमी है, बिना वेतन भूमि गाइड है सर, हम लोग का कोई वेतन नहीं है, 7-8 गाइड हैं। आप तो देखिए गाइस, वो जो अंकल जो बताया वो आपने सुना ही होगा। ये स्टोरी है यहाँ का, ये सोन भंडार है यहाँ का, ये स्टोरी है। ये वो सब यहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा, यहाँ से आपको बहुत सीख मिलेगी। और ये अंकल बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे हैं, अंकल से मिलिए आप। ये गाइड है, यहाँ पे जो भी आते हैं सबको अच्छे से गाइड करते हैं। और उनको और हम लोग अंकल का नंबर भी डाल देंगे कैप्शन में, कोई भी आएंगे तो उनको कॉल कर ले सकते हैं। बहुत अच्छे से गाइड करें अंकल हम लोग को, और बहुत जानकारी दिए ये सोन भंडार के बारे में। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जलाशंकर का अखाड़ा, ये तो घूम लिया 1 किलोमीटर यहाँ से, तो Keep left. गाड़ी नहीं जाती है इसलिए हम लोग ऑटो कर लिए हैं, जा रहे हैं घूमने।
10 रुपये का मिल गया यहाँ पे हमको। 2 रिक्शा देखे In 600 meters, turn right. और एक में हम चाह रहे हैं और बाकी में और हो गए। तो चलिए चलते हैं, आपको उधर पूरा दिखाएंगे हम लोग को। होटल है, देखिए गाइस इधर कितना अच्छा होटल है यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा बड़ा होटल है। और यहाँ से दरअसल का अखाड़ा खाली 2 किलोमीटर है यहाँ से। 2 किलोमीटर आज पहाड़ के। तो गाइस ये देखिए जरासंध का अखाड़ा, कोई चार्ज भी नहीं, जो कुछ होगा देने के लिए देंगे। कितना अच्छा बना आए हुआ है, बच्चे के लिए साफ सुथरा। इसमें तो यहाँ मारा गया 27 कहीं और तुमने समझ में आ गया कोई ये अखाड़ा पूरा 5 पहाड़ों के बीच में है। चलो बना हुआ, चलिए अंदर से देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है इधर जलासंध का अखाड़ा। पहाड़ का नाम अलग अलग। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, कितना साफ सुथरा है ये देखिए। और ये मट्टी का खासियत है कि ये मट्टी को दूध डाल के इसको बैठाया गया है मट्टी को अच्छे से। तो मरने के बाद महाभारत हुआ ना, पटाया गया है मट्टी को दूध डाल के अच्छे से। सब लोग आते हैं। तो ये देखिए चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। तो गाइस अंकल बताएंगे आपको बाकी का डिटेल्स। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। और ये जो बनाया हुआ इसके बीच में श्री कृष्ण जी खड़े होके भीम को इशारा किए थे कि जलासंध को मारने के लिए। यहाँ ही कृष्ण जी खड़े होके इशारा किए थे भीम को मारने के लिए, जलासंध को। और ये पूरा ये देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए गाइस यहाँ पे 5 पहाड़ है। ये देखिए पीछे एक पहाड़ है उधर, वो देखिए उधर, यहाँ पे एक है। ये देखिए बड़ा वाला पहाड़ है। ये देखिए यहाँ पे एक है सामने। और ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ है। ये जो अखाड़ा है ये 5 पहाड़ के बीच में है। तो चलिए बाकी का जो है नीचे चल के छाया में अंकल बताएंगे आपको। चलिए इस जगह को घूमने के लिए आए ना सर, इसका नाम बोलते हैं राजगीर, मगर यहाँ का नाम राजगीर नहीं है। राजगीर हो गया आपका बस स्टैंड पास में अजासतपुर किला मैदान। यहाँ का नाम है गिरिवर्ज। ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। पहला पहाड़ विपलाचल जहाँ सूरज कुंड, मखदुम कुंड, गुरु नानक कुंड। दूसरा पहाड़ रत्नागिरी जहाँ भगवान बुद्ध को शांति मिला, रोपे झूला लगा हुआ है। तीसरा पहाड़ उदयगिरी जहाँ जरासंध और भीम से युद्ध हुआ, रात का पहिया कपड़ा हुआ है। ये चौथा पहाड़ सोनागिरी, भगवान महावीर आए थे ना तो सोने को रतन बनाकर उनको स्वागत किया गया था, तो इनका नाम रखा है सोनागिरी पर्वत। ये 5वां पहाड़ व्यवहारगिरी। ये सब परमी गुफा ऐसे बोले जाते हैं, मगर जैन धर्म में इसको बोला जाता है रोहनिया चोर की गुफा। तो इसके भगवान बुद्ध जब कुशीनगर में परिनिर्माण आने की मृत्यु हुआ तो 3 महीना के बाद बौद्धों का प्रथम संगीति सभा सम्मेलन इसके भीतर में हुआ। इसके भीतर में 3 पुस्तक लिखा गया, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम, जो बौद्धों का धार्मिक पुस्तक आया था, त्रिपिटक नामक बुक। ऊपर में बाबा सिद्धनाथ का भी मंदिर है, द्वापर युग का, तो जरासंध महाराज यहाँ पूजा करने के लिए जाते थे। नीचे में सोन भंडार गुफा, इसी पहाड़ से गर्म पानी निकलता है जिसको बोलते हैं ब्रह्म कुंड। मगध के राजा जरासंध का कहीं नामो निशान नहीं था। उनका पिताजी का नाम था राजा बरदत्त। राजा बरदत्त अपने मन में ऐसा सोचे कि हमारे पास बेशुमार धन संपत्ति दौलत है, कोई संतान हमारा नहीं है, न लड़का है न लड़की है, मेरे मरने के बाद में राजा बनेगा कौन? ये धन संपत्ति सब बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो इस जंगल में जो है ना अपना जीवन को दान देने के लिए आए। कोई जीव जंतु खा जाएगा। जो भी जीव जंतु उनको देखते थे, देख के भाग जाता था, खाता था नहीं। ये सोचते हैं मन में कि आए मरने के लिए, कोई खाता भी नहीं, भाग जाता है। गौतम ऋषि जो है साधना तपस्या कर रहे थे, उनको ध्यान खुल गया। देखते हैं कि राजन यहाँ घूम रहे हैं भाई, राजा होकर के। पूछते हैं कि राजन आप जंगल में भटक रहे हैं क्यों, क्या बात है? तो हमारे पास बेशुमार धन संपत्ति है, दौलत है, हम यहाँ का राजा हैं और हमारे पास एक संतान नहीं है, जीना किस लिए है? हम मरने के लिए आए, क्या ऐसी कोई बात नहीं है? लो एक फल देते हैं, अपना पत्नी खिला देना। तो एक आम दिए, तो उनका पत्नी 2 था, दयामंती, सोनामंती। अब ये पत्नी को देते हैं तो वो नाराज होता है, वो पत्नी को देते हैं वो नाराज होता है। 2 भाग कर दिए, आधा या आधा दोनों खिला दिए, आधा या आधा यंग दोनों से पैदा लिया। मांस का लोतरा है, ना रो सकता है, ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, कोई काम का नहीं। राजा बरदस्त सोचे कि जो भी हुआ मांस का लोतरा, कोई काम का नहीं। चौकीदार के बोलवा करके उनको जाकर जंगल में फेंकवा दिए। जरा माता राक्षस थे, विराट रूप में घूम रहे थे जंगल में मांस खाने के फेरा में। वो देखे कि मांस मिल गया, उठा करके आंचल में रख लिए। विचित्र जगह खाने के लिए बैठे ना,
तो दोनों आपस में ज्वाइंट हो गया, रोने लगा। तो इनका अनुभव हो गया कि हो न हो राजा बृहदत्त का पुत्र ये है, इतना सुशील है, सुंदर है। राजा बृहदत्त का जो है कि 2 पत्नी हैं, इसीलिए ऐसा 2 भाग में पैदा हुआ, उन्हीं का पुत्र होगा। ममता आ गया, खाए नहीं, और उनको सोने को कील पर जो है ना जोड़ करके बनाया, ऐसे बोलते हैं जरासंध, मगर असली नाम उनका है जोड़ासंध, जोड़ करके बनाया गया। 2 भाग में था जो। तो 12.5 वर्ष तक अपने साथ में रखने के बाद में 10,000 हाथी की ताकत प्रदान कर करके राजा बृहदत्त को सौंपने के लिए गए कि राजा बृहदत्त, अपने पुत्र को आपने फेंक दिया था जंगल में, इसको मैंने जोड़ के बनाया, रखो संभालो। 10,000 हाथी की ताकत मैंने प्रदान किया है, इसका नाम है जोड़ासंध। रखें। कुछ दिन के बाद शादी हुआ। शादी होने के बाद में उनका 2 लड़के हुआ। दोनों लड़की की शादी किया कंस के यहाँ। कंस के यहाँ से जो भी दूध आता था, इनके क्या अनेक गाय अपने था, तो दूध को करेंगे क्या। ये 4 एकड़ में था खड़ा, 128 कट्ठा में। तो दूध को करते थे क्या, हल्दी चंदन मिलाकर खाड़े में ढाल देते थे कि कुश्ती लड़ने वाला को जो है गिरने बजड़ने से कोई दुख तकलीफ ना हो। कृष्ण भगवान कंस को वध कर दिए, मार दिए। इनको बहुत तकलीफ हुआ कि हमारा दामाद को मार दिया, कृष्ण से बदला लेने की मथुरा जाएंगे। जब यहाँ चढ़ाई करने के लिए कोशिश किए तो कृष्ण भगवान सारी सेना को समझा दिए कि देखिए हमारे यहाँ जो भी आते हैं अतिथि आते हैं, अगर हम अपने घर पर उसको मार देंगे तो सीधे सोचेगा कि उसको घर पर गए तो हमको मार दिया। जिसको मारना होगा उसको घर पर चढ़ के मारना होगा, यहाँ नहीं मारना है। तो कृष्ण भगवान युद्ध करते थे और भाग जाते थे, युद्ध करते थे भाग जाते। 17 बार वैसे ही किए। मथुरा छोड़ के द्वारकापुरी चले गए। तो यहाँ से जाकर द्वारकापुरी में पत्थर उतर फेंके, कैसे सुधरने वाला हमसे नहीं है। तो वहाँ से कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों मूर्ति आए रथ में बैठ के। पहाड़ का उस साइड नदी है, नदी का उस पार में जाकर के रथ गिराए। तो उस गांव का नाम रखा है गिरियक। गिरियक वहाँ पर शंकर भगवान का पूजा किए। अभी भी द्वापर युग का मंदिर छोटा हुआ शंकर भगवान को वहाँ पर है, गढ़ पे। पूजा करने के बाद में 12 बजे रात्रि में साधु का भेष में पहला पहाड़ दूसरा पहाड़ के बीच से एंट्री कर रहे थे। यहाँ का नाम गिरिवर्ज में शेषनाग का पहरा था। उन्होंने रोक दिया कि प्रभु साधु के भेष में कहाँ जा रहे हैं आप 12 बजे रात्रि में। तो जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए। तो भ्रमण करने के लिए दिन में होता है, रात में नहीं होता है। आप किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं। भीम जो है पत्थर उठा कर मारने के लिए कोशिश किया, वो शेषनाग थे, इंद्र लोग चले गए। अब पत्थर पर अभी भी जो है शेषनाग का छापा पड़ा हुआ है दूसरे पहाड़ के नीचे में। सुबह सुबह तीनों मूर्ति चले गए जरासंध के पास में जेत बन। लेकिन क्या साधु महात्मा जाते हैं तो पूछा जाता है, बोलिए प्रभु सुबह सुबह आपको क्या सेवा कर सकते हैं। जरासंध महाराज पूछे कि बोलिए प्रभु आप लोग का सेवा क्या कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि सेवा क्या करेंगे, आपसे युद्ध करना चाहते हैं। साधु का ऐसा उद्देश्य नहीं होता है युद्ध करने के लिए। अब साधु खंडी हैं, चलिया हैं, कोने सामने आइए। कृष्ण, अर्जुन और भीम। कृष्ण तुमसे क्या लड़ेंगे, 17 बार जब पीठ दिखा भागा है। अर्जुन हमारे लायक नहीं है, भीम है। तो भीम के साथ में तीसरे पहाड़ उदयगिरी तर 27 दिन युद्ध हुआ। तीसरे पहाड़ पर लड़ते पत्थर पाका हील हो गया, का दो पैर फंसने लगा। तो भीम कहते हैं कृष्ण भगवान से, प्रभु कुछ कीजिए तो हम ही मारा जाएंगे। तो वहाँ से रथ में बैठा के लेके भाग के आए। यहाँ वहाँ रथ का पहिया कबरा हुआ, गिरने बजरने के निशान भी है वहाँ। जब यहाँ आया 28वां दिन तब पूरा युद्ध होने लगा, तब धूल उड़ने लगा। अब क्या कर सकते हैं। तो बांस के दतमन लेके उसको ऊपर खड़ा होकर के कृष्ण टांग चीर के मारने के लिए इशारा दिए। तो टांग चीर के फेंकते थे, ज्वाइंट होकर लड़ना शुरू हो जाता। फेंकते थे, ज्वाइंट होकर लड़ना शुरू होता। ऐसे नहीं, विपरीत जगह में फेंको, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं। तो 28वां दिन कृष्ण भगवान के इशारे पर भीम ने जरासंध को मार गिराया। यहीं पे मार गिराया। इसका अखाड़ा उसे कहा जाता है कि जहाँ दोस्ती में कुश्ती हो, जहाँ आदमी मारा जाता है, वहाँ का था रणभूमि अखाड़ा। तो ये 4 एकड़ में था। यहाँ का मिट्टी उधर को पहलवान उठा के ले जाने लगा। ये मिट्टी लगा के हम भी पहलवान बन जाएंगे। सरकार सोचा खत्म हो जाएगा, तो इतना बाउंड्री देकर छोड़ दिया गया निशानी के लिए। यहाँ का नाम गिरिवर्ज। गिरी के मतलब पर्वत, वर्ज के मतलब बासी, रहने वाले मगध का राजा जरासंध। नमस्कार। ये तो सब होगा ना, मिट्टी। हाँ, सारे मिट्टी वही टीला था ना मिट्टी का। तो मगर सब जो ले जाने लगा पहलवान लोग ना, तो सोचा खत्म हो जाएगा, तो इतना बाउंड्री देकर छोड़ दिया गया निशानी के लिए। ले लेते थोड़ा। तो गाइस जैसे कि आप ये मट्टी देख रहे हैं, ये मट्टी को दूध, हल्दी और चंदन तीनों से इसको पटाया गया है। ये मट्टी देखने में ये देखिए बहुत चिकना है। ये देखिए एकदम चंदन जैसा मट्टी है ये देखिए। और ये देखिए ये मट्टी जो भी आते हैं सब लोग यहाँ पे लगा के जाते हैं। ये देखिए सब लोग इसको लगा के रखे हैं। ये देखिए इधर भी सब लोग, जैसे कि अभी अंकल आपको बोले, अंकल बहुत अच्छे से समझाए कि क्या है क्या, कैसे कैसे हुआ। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट जगह एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। गाइस ये देखिए ये है अबरक, और इसको सनमाइका भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत है। देखिए यहाँ की मिट्टी में पाया जाता है। यहाँ के मिट्टी में ये पाया जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत है। ये जितना भी चमक रहा है, जितना भी ये वाइट दिख रहा है, चमक रहा है, वो यही है। ये देखिए
तब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे और वहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो गाइस अभी हम लोग फिर से जहाँ पे हमारा, ये देखिए हमारा गाड़ी इधर खड़ा कर दिए थे, फिर वहाँ पे पहुँच गए हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, गाड़ी से ही चलेंगे, डिसाइड करते कहाँ जाना है, फिर उसके बाद चलेंगे।